क्या मांगा तुमने? कुछ ज्यादा नहीं, इस घर में कभी कोई परेशानी ना आए, ये घर खुशियों से भरा रहे, यही मांगा। उसके बदले अपने लिए एक घर मांगा होता ना। आपके घर की सफाई करके मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़े, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। अनु, तुम्हारा शू साइज क्या है? 6। गोपाल? हाँ मैडम, सुन लिया, मैं आ गया। पहनने में थोड़ा सा लंबा हो और उतारने में आसान हो, ऐसी जूते की जोड़ी लेके आता हूँ। एक दुल्हन पर जो अच्छा लगे वो देखना। पर ये कैसे होगा मैडम? गोपाल, मैं भी अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता, पागल हो गया हूँ मैं। आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको मैडम मिली हैं। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या चल रहा है? बनर्जी साहब रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। कब? कैसे? जिसे अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं, उसने कहा कि उसे हम में इंटरेस्ट नहीं। आपने यकीन कर लिया? लड़की की माँ हूँ, इसलिए खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको भरोसा नहीं? मेरी मम्मी ने जो लॉजिक बताया उस पर मैं खुद सोच में पड़ गई। तो बेचारे वो बैनर्जी साहब क्या कर पाते। क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसे होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से 2 निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन, नितिन क्या हुआ? कूल। हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुटली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माताजी कैसी हैं, ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें?
जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं, सही कहा। मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गए? ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी। अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूं तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है। थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है? कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो, यहाँ है। कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुईया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे रुकिए तो। ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं ना? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ? यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुईया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है। तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ।
लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना है। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक है। हाथ मिलाएंगे? मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही हो, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। बोल, फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? अरे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे, ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सीक्रेट हो? मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले, इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी, हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone, 2 dogs. It's a dangerous game. बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ, बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। है वो। एक दिन बोलकर भानु को गए 1 हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन, गुस्सा मत हो ना नितिन। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें?
टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं। तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाए इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई। कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी। 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब। ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया। ये मैं जीत गई। ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन? बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूँ, कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊँ। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए।
ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी, मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया। तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए। लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया, क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है। बारिश में तो सभी चाहते कि नीचे चलते हैं, लेकिन जो बारिश और तूफान से नहीं डरते उसे पता है क्या कहते हैं? नितिन बिहारी। नितिन! क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं। लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं गया फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी।